हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चों जब आप लोग एमबीबीएस कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो उसमें आप लोगों ने ये तो प्रायोरिटी देख लिया होगा आपने कि बॉन्ड किस कॉलेज में है, किस कॉलेज में बॉन्डेड नहीं है। लेकिन आज हम लोग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों हर बच्चा जो है एमबीबीएस करने के बाद चाहता है कि पीजी करे। तो मैं आज लिस्ट लेकर के आया हूं ऐसे सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी का, ऐसे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ऐसे सारे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस का कि जहां पर जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा किस स्टेट में पीजी के सीट्स नंबर ऑफ एमबीबीएस के स्टेट्स के रिस्पेक्टिवली जो है वो कम है या ज्यादा है, उसकी भी लिस्ट में आज आपको दूंगा। तो आज का मेरा मेन जो वीडियो है वो आप लोग की इस तरह से हेल्प करेगा कि देखो हर बच्चा चाहता है कि एमबीबीएस करने के बाद जो है वो चाहता है कि पीजी करें। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नॉर्मली जो है एमबीबीएस में जब होते हैं तभी से अपनी पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको जैसे एमबीबीएस खत्म हो चाहते हैं कि पीजी नीट का एग्जाम दे करके वो जिस भी कॉलेज में उनको सीट्स मिले वहां पर जाकर के अपनी पीजी की डिग्री वो कंप्लीट करें, उसमें उनको फिर से 2-3 साल का चक्कर ना पड़े। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें क्या होता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, एमबीबीएस डिग्री ले रहे हो, वहां पर वो अपने बच्चों के लिए कुछ सीट्स को वो रिजर्व रखते हैं। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आया हूं मैं, जो या तो अपने बच्चों के लिए वो रिजर्वेशन रखते हैं या फिर अपने कैंपस में वो कुछ न कुछ ऐसी करिकुलम रखते हैं जिससे कि आपको जो पीजी की जो प्रिपरेशन होगी वो आपका कैंपस के अंदर जो है वो ड्यूरिंग जो है एमबीबीएस कोर्सेज में ही आपका चालू हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी लिस्ट दूंगा, इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके भी लिस्ट दूंगा, स्टेट की भी लिस्ट दूंगा और बाकी सारे भी चीज बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर देखना। आप लोग के लिए बच्चों में अलग अलग जगहों से ढूंढ ढूंढ करके ये सारा चीज लेके आता हूं ताकि आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो, ताकि आपके लिए अभी जैसे एमबीबीएस कर लोगे तो आसानी से आप फिर आपको पीजी भी कोर्स कर लोगे तो जल्दी से जल्दी आप फाइनल एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो पता ही है आप लोग को कि एमबीबीएस करने के बाद जो है एमडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों उसके बाद ही आपको स्पेशलाइजेशन डिग्री मिलेगी, उसके बाद ही आप बड़े डॉक्टर कहलाओगे। अदरवाइज नॉर्मल जो एमबीबीएस होगा उसको जनरली जो होता है किसी सीनियर के अंदर ही सिर्फ काम करना पड़ता है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो बेटर होगा कि एमडी करते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले लेकर चल रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि जो वो सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने बताया कि इंटरनल जो है बच्चों के लिए कुछ न कुछ जो है प्रेफरेंस मिलता है उसकी लिस्ट लेके चल रहा हूं। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं, सिर्फ देखो बच्चों मैंने बता रखा ये सारे के सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें या तो बच्चों के लिए प्रेफरेंस देते हैं वो, ठीक है, कि उन बच्चों को पीजी में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो देखो हर बच्चे को नीट पीजी तो देना ही पड़ेगा, उसमें उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाकर के पीजी में एडमिशन ले सकते हो। बेशक आप उसी कॉलेज से, आप उसी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो एमबीबीएस तब भी, ठीक है। लेकिन बाकी जैसे कि दूसरे स्टेट से बच्चे या दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा अगर उसके कॉलेज में आएगा तो उसके रिस्पेक्टिवली प्रेफरेंस जो है वहां के बच्चों को देने वाले जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसमें से कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी की यहां पर लिस्ट में दे रहा हूं, जिसमें से है जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर। लेकिन बच्चों इससे पहले, ये सब चीज बताने से पहले मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि देखो वहां पर जो पीजी के लिए जो काउंसलिंग होती है उसमें देखो 50% जितने भी आपके जो स्टेट्स, हर एक स्टेट्स में कह रहा हूं मैं कि 50% सीट्स जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है, ताकि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा जो है वो वहां पर दे सकता है। ठीक है, उसके बाद जो 50% जो सीट है जो इसको हम स्टेट कोटा कहते हैं, तो वो स्टेट कोटा को बच्चों इस बार जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आई है, उसको भी डिस्कस करूंगा मैं जब मैं सारे स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी तरह से जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, सबसे पहले बताया मैंने जीएसएस मेडिकल कॉलेज जो मैसूर में है, ठीक है। उसके बाद है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, ये भी मैंगलोर में है। उसके बाद श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ठीक है। उसके बाद है भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे नवी मुंबई। तो इसमें से देखो खास करके ये दोनों जो है मेरे ख्याल से इन सब में से सबसे कम जो है इसी के लिए है, क्योंकि ये जो है कोचिंग टाइप का प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन वो बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। मतलब इन जितने भी हैं उसमें से सबसे वीक जो कह सकते हो आप यही है, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों एसआरएम मेडिकल कॉलेज है चेन्नई, केआईएमएस भुवनेश्वर, ठीक है, केआईएमएस कराद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, ठीक है, औरंगाबाद में, ठीक है। और ये है सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई।
तो ये सारे के सारे बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां पर कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी आपने बहुत सारा सेलेक्ट कर रखा है, तो आप अपनी लिस्ट में इन सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप जरूर रखना, ताकि आपके लिए जो है पीजी करना आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अब बच्चों बात कर लेते हैं जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर कि अपने जो एमबीबीएस करने वाले बच्चों हैं उनके लिए वो थोड़ी से रिजर्व सीट रखते हैं। जनरली 25% तक वो सीट जो है वो रिजर्व रखते हैं। अब क्या होता है बच्चों, पॉलिसी तुरंत तुरंत चेंज होती रहती है, इसलिए एग्जैक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे आपको पता होगा कि पहले जो है कि आपको पीजी के लिए जब जाते थे ना आप, तो क्या होता था 50% सीट होता था स्टेट कोटा और 50% सीट होता था ऑल इंडिया कोटा। तो ऐसे में क्या होगा कि इस बार से जो स्टेट कोटा का है वो कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले स्टेट कोटा का मतलब होता था कि जिस स्टेट में आपका डोमिसाइल है वहां उस स्टेट के जो पीजी के सीट्स हैं उसके 50% पे आपका दावेदार होता था। ठीक है, जो अभी भी एमबीबीएस के केस में होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही अभी बताया, 2025 में बताया है इसके बारे में कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई भी स्टेट, अगर आपने जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस किया है आपके लिए वही स्टेट का डोमिसाइल वैलिड होगा, यानी कि आप उसी स्टेट के लिए ही आप एप्लीकेबल होंगे डोमिसाइल के लिए, यानी कि 50% स्टेट कोटा के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप यूपी से हो, ठीक है, लेकिन आपने एमबीबीएस की डिग्री ली है आपने अगर मान लो कर्नाटका से, तो कर्नाटका में जो 50% स्टेट्स कोटा होता है, देखो बच्चों क्या होता है, 100% जो सीट्स होगा हमारा, इसमें से 100% सीट्स में से क्या होता है कि 50% तो चला जाता है आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और बाकी का 50% चला जाता है वो आपका स्टेट कोटा में। ठीक है ना, स्टेट कोटा में चला जाता है ये। ठीक है, तो ये जो 50% जो स्टेट कोटा है उसका कंसेप्ट जो है कोर्ट के आदेश के बाद चेंज हो गया है। अब आपने जहां से एमबीबीएस किया, चाहे आपका बर्थ प्लेस कोई भी हो, चाहे आपने 12th कहीं से कर रखा हो, आप जिस स्टेट में आपने एमबीबीएस किया है आप उसी स्टेट के 50% स्टेट कोटा में आपको कंसीडर करेगा, यानी कि आपको वहीं पर आपको पीजी कोर्सेज में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है अब नहीं आ गई है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों वापस चलते हैं हम लोग, और मैंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हैं इन सब में क्या होता है कि लगभग 25% तक सीट्स जो होता है वो क्या होता है कि जहां जो बच्चे वहां से कर रखे हैं एमबीबीएस उनको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, उनके लिए रिजर्व होती है। तो उसमें से आता है हमारा एम्स, ठीक है, जिपमर है पुडुचेरी का, पीजीआईएमआर जो है चंडीगढ़ का है, एएमयू यूपी, बीएचयू यूपी, ये सारे के सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, एम्स के या फिर जिपमर के, इन सभी जगहों पर अपने से यहाँ से करने वाले जो एमबीबीएस वाले बच्चे होते हैं उन सबको ही रिजर्व किया जाता है, उनको 25% का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर आप 25% सीट्स मिल गया, उसको रिजर्व हो गया, तो बाकी सारे बच्चों को इन कॉलेज में आने के लिए जो बाकी के जो सीट्स हैं उसी पे फाइट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां वाले बच्चों के लिए क्या होगा, वो थोड़े से कम नंबर पे उनको वहां पर मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों कि जितने भी अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाते हो एडमिशन के लिए, अगर आपने फाइनल कर लिया है कि हमें यहाँ लेना है, तो आप कोशिश करो ऐसे जगह पर आप प्राइवेट कॉलेज लो जो कि थोड़े से जो है अर्बन एरिया में हो। ठीक है, ताकि आपकी जो पीजी नीट की जो कोचिंग होगी एमबीबीएस के साथ उसको भी आप साथ साथ जो है कर सकते हो, जिसके लिए मैंने जो है बताया कि जो 2-3 इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी फेमस है। उसमें से देखो एक जो है हमारा, एक है DAMS जिसको कहते हैं दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो है ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है, जैसे कि जिसके ब्रांच दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, पटना, लखनऊ, इन सब जगहों पे होती है। तो आप जो है एमबीबीएस के साथ साथ इन सब जगहों से पीजी नीट की भी कोचिंग लेते रहोगे, तो आप जैसे एमबीबीएस कंप्लीट होगा आपका, आप जो है इजीली जो है आप पीजी नीट में भी पेपर दे करके आप पीजी को फिर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा पीजी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है कॉलेज ऐसे जगह पर सेलेक्ट करो जहां पर ये सारे कॉलेजेस के ब्रांचेस मिल जाए। वैसे जैसे बहुत सारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आप ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैरो, है ना, इसमें जो है ऐप बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर बच्चों को वो ऐप के थ्रू ही वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऐप के थ्रू ही, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है उन सब जगहों पर। तो वहां भी क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं सबको पीजी नीट देना होता है, तो इसलिए सबके सबका ग्रुप बना होता है और उस ग्रुप में वो इस ऐप के थ्रू भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं कि वो सारे स्टेट के गवर्नमेंट के कॉलेजेस जहां पर कि अपने यहां से एमबीबीएस करने वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, पीजी नीट के लिए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, उसमें से है हमारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, ठीक है,
ये UCMS जो है आपका, GTV जो हॉस्पिटल है आपका, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, ठीक है, और ये वर्धमान महावीर जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, ये सारे के सारे दिल्ली में है, ठीक है। एक तो ये हो गए कॉलेजेस, है ना। उसके बाद KGMU लखनऊ हो गया, जो काफ़ी पुराना कॉलेज है ये, ठीक है। BJMC पुणे हो गया, GMC नागपुर हो गया, SMS जयपुर। तो ये सारे के सारे जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, लेकिन इन सब जगहों पर क्या होता है कि अपने यहाँ से MBBS करने वाले बच्चों को PG के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि किस स्टेट में कितनी सीट्स होते हैं PG की एज कंपेयर टू कि कितने MBBS के बच्चे वहां पर PG के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो कहीं पर क्या होगा कि ज्यादा PG के सीट्स हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, तो वहां पर आपका जो है PG मिलने के चांसेस भी आपका ज्यादा होगा। तो इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस स्टेट में हमें MBBS करनी चाहिए, ताकि वहां से PG नीट करना हमारे लिए आसान होगा। तो उसकी भी लिस्ट एक बार मैं आप लोग को बता देता हूं। तो अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टेट वाइज कंपेरिजन ऑफ MBBS सीट्स वर्सेस PG सीट्स। PG सीट्स चाहे MD हो, MS हो या DNB हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब अलग अलग स्टेट्स के हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों अलग अलग स्टेट्स में आपको पता चल जाएगा जिसमें ज़्यादा रेशियो होगा आपका, ठीक है, उसमें जो है आपके लिए PG करना उतना आसान होता जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु का। तो इसमें देखो ये सारी की सारी जो वैल्यू बता रहा हूँ वो सारे अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। जैसे इसमें टोटल जो है गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के 11,600 जो है MBBS की सीट्स हैं, ठीक है, और PG सीट्स जो यहाँ पर है टोटल मिलाकर के 5200 है। तो रेशियो क्या आ गया 1:2.2, है ना। तो देखो बच्चों ये रेशियो जो है न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर जितना कम होता जाएगा उतना बढ़िया होगा आपके लिए, उस जगह पर PG की सीट्स मिलना आपके लिए बेटर होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो राइट वाला है वो जितना कम हो उतना ही बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों नंबर ऑफ सीट्स का अप्रॉक्सीमेटली इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक और चीज़ पता चली होगी कि इस बार जो है MCC ने जो है नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ाने वाले थे MBBS के, जो बहुत सारा उनके पास पेंडिंग आ रखा था केसेस कि इस बार बढ़ने थे, उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस को उसने रोक दिया है, क्योंकि पता चला है कि जो भी डॉक्टर्स को अपॉइंट करते थे जाकर के कॉलेजेस में पता करने के लिए कि किसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, कहाँ पर जो है ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने लायक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन जगहों पर पैसे ले करके उन लोगों ने बहुत सारा अप्रूवल दे दिया था। इसीलिए जो है नए सीट्स को बढ़ाने के बहुत सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, इसीलिए ज़्यादा सीट्स इस बार बढ़ेंगे नहीं MBBS में, ठीक है। तो इसीलिए जो पुराने सीट्स हैं वही मान के चलो लगभग, ठीक है बच्चों। तो देखो अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में लगभग 10,300 जो है MBBS के सीट्स हैं, जिसमें PG के सीट्स हैं 5,800। तो रेशियो होगा 1:1.8। इसी तरह से यूपी में 9,300 लगभग MBBS के सीट्स हैं और 4,000 यहाँ PG के सीट्स हैं, तो रेशियो होगा 1:2.3, ठीक है। फिर कर्नाटका की बात करेंगे तो 11,000 MBBS की सीट्स हैं और PG की सीट्स जो है 6,200 है ना, तो रेशियो हो गया 1:1.77। देन आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 5,350 MBBS की सीट्स हैं और PG की सीट्स 2,800 है, तो रेशियो हो गया 1:1.9। वही बात करेंगे तेलंगाना का तो 4,300 MBBS की सीट्स हैं, 2,500 PG की सीट्स हैं, तो रेशियो हो गया 1:1.72, ठीक है। राजस्थान में देखो 6,950 जो है MBBS की सीट्स हैं और PG सीट्स है 2,300, तो आ गया आपका 1:3, ठीक है। ये तो बहुत ही खतरनाक है राजस्थान, ठीक है। अब देखो MP जो है, MP में 5,700 जो है MBBS की सीट्स हैं और 2,100 जो है यहाँ PG की सीट्स हैं, ठीक है। तो ये भी लगभग 1:2.7 सबके करीब है, ठीक है। तो इन सब कॉलेजेस में बच्चों थोड़ा सा टफ होगा PG लेना। अब देखो केरला की बात करेंगे, ठीक है, तो 4,650 MBBS की सीट्स हैं, 2,300 जो है यहाँ पर PG की सीट्स है, तो 1:2.0 है, ठीक है। वही बात करेंगे बिहार का तो 3,800 जो MBBS की सीट्स हैं, ठीक है, और 1,500 जो है यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है रेशियो आ गया 1:2.5, ठीक है। तो इस सब में क्या है कि बिहार के केस सब में ऐसा हो जाता है कि बेशक यहाँ पर रेशियो आपको ज़्यादा देखना है, लेकिन इसमें इजीली PG मिल भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से PG करना ही नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि वही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में जो यहाँ से बच्चे करना नहीं चाहते, तो यहाँ सब पर जो आपका हाई रैंक भी आ जाएगा PG नीट में, तो यहाँ पर चांसेस आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर 5,100 जो है MBBS की सीट्स हैं,
2400 जो है आपका पीजी की सीट्स हैं। तो यहाँ से रेशियो आ गया 1:2.1 का। वहीं बात करते हैं गुजरात का, 6000 एमबीबीएस की सीट्स है, 2700 पीजी की सीट्स हैं, तो लगभग रेशियो आ जाएगा 1:2.2 का। देन है आपका पंजाब का 2000 एमबीबीएस सीट्स, 800 पीजी सीट्स, तो आ गया रेशियो 1:2.5 का। और सिमिलरली आ जाता है छत्तीसगढ़ का 2000 और 800, ठीक है, तो इसमें भी रेशियो लगभग वही चीज़ आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हो सकता है बच्चों कि कुछ डाटा आप लोग को लगे कि नहीं सर वहाँ पर तो ज़्यादा सीट्स है, कुछ कम लगे, तो बच्चों उसके हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, एमबीबीएस के सीट्स रेशियो पीजी की सीट्स, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो मुझे वेबसाइट्स पे मिला मैं वो सारा का सारा डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेन मकसद मेरा यही है कि आप इससे ये चेक कर लोगे कि जिसकी वैल्यू जितनी कम आएगी, ठीक है ना, उसमें उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो अब बाकी के कॉलेजेस को भी एक बार लिख लेता हूँ, फिर फाइनली मैं बताऊंगा आपको 3-4 स्टेट ऐसे जिसमें पीजी मिलना आसान होगा, और 3-4 स्टेट्स ऐसे बता दूंगा जिसमें पीजी मिलना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स को एक बार लिख लेते हैं। तो अब बच्चों अगले स्टेट की बारी है, वो है ओडिशा। तो ओडिशा में जो एमबीबीएस की सीट्स है वो 2750 है, और पीजी सीट्स है 1300, ये सारा पहले बता चुका हूँ, अप्रॉक्स है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा 1:2.1 के करीब आ जाएगा। वहीं नेक्स्ट है झारखंड, यहाँ देखो 1180 है आपका एमबीबीएस का सीट्स, और पीजी सीट्स बहुत ही कम, सिर्फ 300 है, तो बहुत ही ज़्यादा चला गया इसका पीजी का रेशियो, देखो 1:3.9, तो बेकार ही है फिर तो इस चीज़ के मामले में। फिर है हरियाणा, तो हरियाणा में क्या है कि 2000 सीट्स हैं आपका, और देखो पीजी के सीट्स हैं 1000, ठीक है, तो ये फिर भी ठीक है 1:2.0, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीटी का, ये सबसे बढ़िया है। ये देखो यहाँ 1250 आपका एमबीबीएस का सीट्स है, तो 1100 पीजी के भी सीट्स हैं, यानी कि यहाँ से एमबीबीएस करने वाले बच्चों के लिए जो है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है पीजी के लिए, क्योंकि रेशियो देखो बच्चों कितना यहाँ पर कम है। मैंने बताया कि राइट साइड वाली जितनी कम होती जाएगी, यानी कि पीजी सीट्स आपके लिए उतना आसान मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली जो है बच्चों बेस्ट कह सकते हो, ठीक है, ये बेस्ट हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं जेएनके का, तो 1200 है एमबीबीएस की सीट्स, 500 है पीजी की सीट्स, ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो 1:2.4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आता असम, असम में 1700 एमबीबीएस की सीट्स, 1000 है पीजी की सीट्स, तो ये भी फिर बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो 920 है एमबीबीएस की सीट्स, 400 है आपका ये पीजी की सीट्स, तो रेशियो होगा 1:2.3। फिर है हमारा उत्तराखंड में जो है आपका एमबीबीएस की सीट्स 1150, और ये है 500, तो आपका जो रेशियो बन गया 1:2.3 आ गया, ठीक है। गोवा की बात करेंगे तो 180 है आपका एमबीबीएस की सीट्स, ठीक है, और 90 है आपका यहाँ पीजी की सीट्स, तो रेशियो हो गया 1:2.0, ठीक है। और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट का मैंने इकट्ठा कर दिया, जिसमें त्रिपुरा मणिपुर वगैरह जितने भी है सब का नॉर्थ ईस्ट को इकट्ठा कर दिया। लगभग इसके 1200 एमबीबीएस की सीट्स हैं, और 400 से 500 लगभग पीजी की सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चों रेशियो बन रहा है ये लगभग 1:2.5 से 3 तक बन रहा है ये, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग की ऑल ओवर इंडिया की बेसिस पे हम बात करें, तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1,10,000 जो है एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिसमें से जो पीजी के सीट्स जो है वो 52,000 से 55,000 है, यानी कि रेशियो लगभग 1:2 का है ऑल ओवर इंडिया की बात करें तब। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों ऐसे कॉलेजेस, ठीक है, जिसमें कि पीजी मिलना सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है पीजी मिलने की, ठीक है, बेस्ट कॉलेजेस, यानी कि स्टेट विथ गुड पीजी ऑप्शंस, ठीक है। उसमें से बच्चों दिल्ली तो सबसे बढ़िया बता चुका हूँ, उसके बाद आता है कर्नाटक का आता है, फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर आता है नंबर तमिलनाडु का, ठीक है। तो अगर आपने जो है लिस्ट बना चुके हो आप कॉलेजेस का, तो एक बार जरूर रिव्यू करना उन कॉलेजेस में। आप इसी तरह से प्रेफर कर सकते हो कि दिल्ली को सबसे हाईएस्ट रखो, फिर कर्नाटका का रखो, फिर महाराष्ट्र रखो, फिर तमिलनाडु रखो, ठीक है, काउंसलिंग में है। अब उसके बाद बात करते हैं जो सबसे जो है पीजी के मामले में जो सबसे बेकार है, ठीक है, स्टेट्स जिसमें कि बहुत कम चांसेस रहते हैं, मतलब कंपटीशन जिसमें ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो उसमें से आता है बच्चों झारखंड, ठीक है, राजस्थान, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इन सब जगहों पर क्या है कि पीजी के लिए जो है ना थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा टफ है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि बिहार में या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको हाईएस्ट रैंक पर मिल जाता है आपको पीजी, लेकिन वहां पर रीज़न बताया था मैंने, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको मतलब बेकार से वहां से पीजी करके निकलोगे, ठीक है।
तो वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार होगा, कुछ कुछ जगहों पर जो है बहुत अच्छा भी होगा, ठीक है। लेकिन जो रेशियो बताता है बच्चों वो इसी हिसाब से बताता है कि जब आपके पास ऑप्शंस हो सेलेक्ट करने के लिए, तो आप इसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कॉलेजेस को, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है बच्चों ये इजी हो जाए। तो बच्चों मेरा मेन टारगेट यही है कि आप लोगों के लिए जो है फ्यूचर जो है बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस मिल सके आपको। इसीलिए मैंने इससे पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि किस किस गवर्नमेंट कॉलेजेस से आपको एमबीबीएस या बीएमएस करने के बाद आपको वहां पर जो है जो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज अ बॉन्ड, ठीक है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स, और उसको अगर आप छोड़ना चाहते तो कितना आपको पेनल्टी देना पड़ता है, उस सब की वीडियो बनाया था, ताकि आप वो भी ध्यान रखोगे जब भी सेलेक्ट करते वक्त कि क्या जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें मुझे बॉन्ड के सर्विस देने पड़ेंगे या फिर उसके कंपेरेटिव दूसरा भी कॉलेज होगा जिसमें बॉन्ड सर्विस नहीं देने पड़ेंगे, तो वहां पर आप नहीं देने वाले अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने नहीं देने वाले सर्विसेज वाले जितने भी कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप सेलेक्ट कर लो कि जिसमें आपको पीजी करना जो है आपके लिए वो बेटर ऑप्शन होगा, उसमें स्टेट वाइज मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आपको जो लिस्ट बना करके रखना जो है वो आपके लिए शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेते आऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो के ऊपर लाइक जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।